हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो ये हमारा नया लेक्चर है, नए टॉपिक की न्यूमेरिकल्स पे। टॉपिक क्या आपकी थी, आपको पता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या, उसको सॉल्व करते हैं तुरंत। देखो, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकंड। ठीक है, जो जो गिवन है पहले नोट कर लेते हैं। आर दिया आपको 20 ओम दिया है, ठीक है। करंट आपको दिया है 5 एम्पियर और टाइम आपको दिया है 30 सेकेंड, और निकालने को क्या कह रहा है, हीट निकालना। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, फार्मूले कौन कौन से होते थे। हीट मतलब एनर्जी, इसमें हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। तो H मतलब वर्क डन ही है। वर्क डन क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसी को कन्वर्ट कर रहे हैं हीट एनर्जी। तो हमने पढ़ा था P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है। तो W इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, P इंटू टी। W ही क्या है यहाँ पे है, हीट एनर्जी। तो W इज इक्वल टू P, P इज इक्वल टू हम जानते हैं V इंटू आई इंटू टी। क्या क्या दिया, RIT, ये तो यूज नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम क्या कर सकते हैं बताओ, V के जगह पे I इंटू आर रख सकते हैं, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। ये हो जाता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। V इज इक्वल टू आई इंटू आर, हाँ क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो अब हम यूज करेंगे क्या, यही फार्मूला, हीट प्रोड्यूस जो हो रहा है H इज इक्वल टू कितना हो रहा है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो अब H इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी बताओ, 5 एम्पियर, स्क्वायर है तो 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई, आर की वैल्यू 20, टाइम कितना दिया 30 से। तो 5 5 जा 25 इंटू 20 इंटू 30, 2 से मल्टीप्लाई 50 इंटू इसका 0, इसके 0 के साथ हमने ले लिया तो 300 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई इसके 2 0 ऑलरेडी है, तो इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा बताओ, 15,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15,000। या तो हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल को दो डिजिट के बीच में रख दे, तो 1.5 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो ये आपकी हीट निकल के आ गई। जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उस एलिमेंट में कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 1.5 इंटू 10 के पावर 4 जूल प्रोड्यूस हो रही है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद उसको करते हैं। तो जैसा कि सेकंड क्वेश्चन ये हमारा है हीट से रिलेटेड, क्या कह रहा है, कंप्यूट द हीट जनरेट व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। आपको हीट पूछ रहा है, वापस से हीट पूछ रहा है। मैंने हमेशा बताया कि जब भी कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करने जाओ तो पहले क्या गिवन है उसको माइंड में रख लो और उसको नोट कर लो। सबसे पहले क्या कहते हैं, गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, कितना दिया बताओ, 50 वोल्ट दिया, और चार्ज दिया है, कितना दिया है, 96,000 कूलम दिया है। ठीक है, फाइंड क्या करना है आपको, H फाइंड करना, और टाइम दिया 1 हावर। अब 1 हावर को हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में, तो कितना, 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, तो एग्जैक्टली कितना हो जाएगा बताओ, 3600 सेकंड आ जाएगा। तो टाइम भी आपको पता चल गया, 3600 सेकंड आ गया। ठीक है, तो एग्जैक्टली अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता है फार्मूला H का, क्या जिसमें V भी हो और चार्ज का तो नहीं पता, और T भी। कौन सा फार्मूला, V इंटू आई इंटू टी। देखो अब मैंने बात करूं, अगर मेरे को I पता चल जाए तो मैं एग्जैक्टली H निकाल सकता हूं, हीट निकाल सकता हूं। बट आपको पता है हम जानते हैं, क्या जानते हैं, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। अब I की जगह पे ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो फार्मूला हमें नया मिलेगा, क्या बताओ, V इंटू आई की जगह पे क्या पुट करोगे, Q अपॉन T इंटू टी। मतलब हीट का एक ऐसा फार्मूला जो किसके फॉर्म में हो, चार्ज, T से T कट जाएगा, तो H का एक फार्मूला निकला, V मल्टीप्लाई क्या मिला, Q। ठीक है, अब एग्जैक्टली कुछ करना नहीं है, V की वैल्यू पुट करो, कितना, 50, और चार्ज की वैल्यू 96,000। अब 96 का 5 में मल्टीप्लाई कर दो, और इस 40 तो 10 के पावर 4 हम लिख सकते हैं। तो 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 45 3 कितना हो जाएगा, 48 इंटू 1 2 3 4, 10 के पावर कितना, 4। अभी मैं डेसिमल कहां लगाऊंगा, दो डिजिट के बीच, तो इसको भी लिख सकता हूँ 4.8, 10 के पावर 2 और 10 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को और अच्छे से करना चाहते हो तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 480 कितने और जीरो आएंगे, 4 1 2 3 4।
अब हमने कहा कि जब भी हम डेसिमल लगाते हैं तो 2 डिजिट के बीच में लगाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 कितने डिजिट बाद आ रहा है 6, तो पावर कितना हमने लगा दिया 10 की पावर 6, वैल्यू कितनी आई h इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10 की पावर 6 जूल। आई होप के भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब हम नए लेक्चर लेके आएंगे नए चैप्टर के साथ मैग्नेट। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।